लेकिन जो अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया था कि उनको लंगड़ा बना दीजिए, आजीवन कोई घटना नहीं होगा कि जो गलत काम करेगा यही उसका हाल होगा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप लाइव स्टूडियो को देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, जो कि मंत्री बनने के बाद पहली बार रोहतास जिला पहुंचे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। स्वागत है सर। आपके चैनल को जितने लोग देख रहे हैं सब लोगों को मेरे तरफ से स्वागत है, बधाई है। मंत्री बनने के बाद पहली बार कोई कार्यक्रम नहीं था, जनसंपर्क में है, कोई सभा सोसाइटी नहीं था। कुदरा में बुद्ध जी के मूर्ति पर माला चढ़ाना था और बुद्ध के जो अनुयायी लोग हैं उनको प्रणाम करना था। फिर यहाँ से जाएंगे, फिर डेरी होते हुए तिलौथू जाएंगे, जहाँ आश्रम है बिहारी जी का। उस आश्रम को भी प्रणाम सलाम करने जाते हैं। शुरू से ही जाते हैं, चूँकि जो आश्रम के कर्ता धर्ता बाबा थे वो हमरे गांव के रहने वाले थे, इसलिए भावनात्मक लगाव है, उसी में जाते हैं। सभा सोसाइटी तो बाद में होगा। अब आप फिर से मंत्री बन गए हैं, पहले भी मंत्री थे और फिर से इस बार की सरकार में सम्राट चौधरी जी की सरकार ने समझा, मेरी पार्टी के नेता माननीय नीतीश कुमार जी और भाजपा के माननीय नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, सब लोगों ने मुझे संयुक्त रूप से मुझे बनाया है मंत्री। और जिस उद्देश्य के लिए और जिस उत्साह के साथ लोगों ने मुझे बनाया है, विश्वास के साथ लोगों ने बनाया है, उस पर खरा उतरने की कोशिश भरपूर कर रहे हैं। आप नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, अब सम्राट चौधरी के कैबिनेट में मंत्री हो, कितना अंतर दिख रहा है अभी? वो अलग अलग है। नीतीश कुमार के कैबिनेट में ग्रामीण विकास मंत्री थे और सम्राट जी के चौधरी के जो विभाग है ये योजना विकास है। दोनों के अलग अलग काम है। उसमें सीधे काम था और इसमें योजना हम बनाते हैं विकास के लिए और सभी विभाग के लिए बनता है। अच्छा ही हमको काम करना है। हम तो जनता की सेवा के लिए पैदा हुए हैं, हमारा दूसरा कोई काम नहीं। सेवा ही मेरा धर्म है, इसलिए सब ठीक है। बिहार में भी एनकाउंटर हो रहा है लगातार, आप देख रहे होंगे जब से सम्राट चौधरी हो रहा है। यही मुद्दा ही है। रोड बनेगा, बिजली आएगी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सब कुछ होते रहेगा। ये सतत प्रक्रिया है। लेकिन जो अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया था कि लोग अपराधी गिरफ्तार हुए थे, पकड़े जाते थे, जेल प्रशासन भेजती थी, लेकिन कानून में इतना छिद्र है कि वो बेल होने में देर नहीं लगता था। अच्छी पहल है कि उनको लंगड़ा बना दीजिए, लंगड़ा बना दीजिए, आजीवन कोई घटना नहीं होगा। अपराधियों को लंगड़ा बना दे। हाँ, जब जब देखेगा अपना ठेवना पर, तब तक याद पड़ेगा कि भाई अपराध मत करो। गांव घर के भी लोग देखेगा कि जो गलत काम करेगा यही उसका हाल होगा। तो हम तो भाई सम्राट से कहेंगे कि इस अभियान में ढिलाई करने की जरूरत नहीं है, कि जो गलत काम करेगा यही उसका हाल होगा। नहीं होता। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि खास जात, उनका कहना है कि जादव समाज को टारगेट किया जा रहा है। उनको पता नहीं है या वो अपराधी को जात के श्रेणी में रखे हैं। ये बिहार की 14 करोड़ जनता के सामने ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि बिहार में जितने अपराध करने वाले लोग हैं, डकैती करने वाले लोग हैं, चोरी करने वाले लोग हैं, बैंक लूटने वाले लोग हैं, पब्लिक को सताने वाले लोग हैं, वे साबित कर दिए कि हमारे लोग हैं। लेकिन राज्य सरकार के नज़र में न कोई जादव है, न कोयरी है, न राजपूत है, न भूमिहार है, न कोई दलित है, अपराधी है। और अपराधी को सख्त से सख्त सजा देने का ऐलान माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने किया है। और हमारे हिसाब से तो और इसको तेज कर देना चाहिए, और तेज होना चाहिए। हाँ। एनकाउंटर बढ़ जाना चाहिए। हाँ, छोड़ना नहीं है किसी को।
अच्छा, अभी बक्सर भोजपुर बक्सर एमएलसी का उपचुनाव हुआ था, वहाँ पे आरजेडी कैंडिडेट जीत गए। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये बैलेट पेपर से चुनाव होगी अगर अभी पूरे बिहार में तो हमारी सरकार बन जाएगी। गिनती नहीं किए है। ये पिछला बार जो 6 साल पहले या 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था, जिसमें राधाचरण जी चुनाव जीते थे, मिड चाप चुनाव ना, उपचुनाव था, तो आरजेडी के कैंडिडेट भी हारे थे, लगभग 200-250 से हारे थे। अब मेरा कैंडिडेट थे ये राधाचरण जी, वो जीते थे। अब की बार क्या हुआ कि हमारा बागी उम्मीदवार लड़ गए उपाध्याय जी। यदि इतने वोट आरजेडी के उस समय भी आया था, समझ गए। अब फिर आरजेडी के वोट इतने आया है जितना सम्राट को आया था, अनिल सम्राट को, उतना ही इनका भी आया है सोनू राय जी का। लेकिन ये चुनाव जीत गए इसलिए कि हमारा वोट में विभाजन हो गया। ये जीते हैं 250 वोट से या 300 वोट से, हमारा कटा है वोट 650। तो इसलिए किसी का वोट बड़ा नहीं है। एनडीए का ताकत बनी है और बना रहेगा। अंतिम सवाल जाते रहेगा कि आज सुबह सुबह खबर आई कि रोहतास जिला के सासाराम में एक बालू लदा ट्रैक्टर कहा जा रहा है कि था और नो एंट्री में घुसने का प्रयास कर रहा था। पुलिस के जवान ने रोका और ट्रैक्टर वाले ने उस पर चढ़ा दिया। दुर्भाग्य है। अब रोहतास एसपी को हम कहेंगे कि आप थोड़ा अध्ययन करिए। अब ट्रक के ड्राइवर भी आपकी पुलिस से नहीं डर रही है। तो मैं ट्रैक्टर के ड्राइवर यदि रोहतास की पुलिस से नहीं डर रही है तो मेरे लिए दुर्भाग्य है, सरकार के लिए दुर्भाग्य है। अब तो भाजपा की भी सरकार है। नहीं, किसी की भी सरकार हो, ये तो इतना तो डर होना चाहिए ट्रैक्टर का ड्राइवर हो, ट्रक का ड्राइवर हो, कि पुलिस को हंटर देखते उसको पेशाब हो जाना चाहिए। हम एसपी साहब से कहेंगे कि इतना ना ऐसे लोगों को, बालू माफिया, बालू चुराने वाले, गुंडागर्दी करने वाले लोगों को इतना ना डर पैदा कर दीजिए कि पुलिस को देखते उसका पेशाब हो जाए। यही है शासन, यही है प्रशासन। आम जनता पर कोई अत्याचार करने की जरूरत नहीं है। जो लोगों पर अत्याचार करेगा उसके साथ जैसे निपटना होगा, प्रशासन को खुली छूट है, अब निपटिए। प्रशासन को खुली छूट है, अब निपटिए। रोहतास एसपी को सीधा और सख्त संदेश जो है बिहार सरकार के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने दे दिया है। इस खबर लगातार मन में ऐसी खबर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।